हेलो टोरस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए अक्टूबर महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है टोरस। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि अक्टूबर महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही कि नहीं आ रही है, कैसी परिस्थिति रहने वाली है। सो लेट्स फाइंड आउट टोरस, ओके। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। मे वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए, ओके। तो टोरस में भी शायद ये महीना ना आप 5th हाउस से रिलेटेड डील करें, ओके। 5th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस, आपके बच्चे हो गए, आपके क्रिएटिव आइडियाज़ हो गए, क्रिएटिव पैशन हो गया, या फिर लव लाइफ में हो गया, ओके। रोमांस के प्रति आप फोकस होते हुए दिख रहे हो, ओके। 5th हाउस इज़ ऑल अबाउट गाइस, आपके जो लवर्स हैं उसके प्रति आप फोकस हो रहे हो, एंड क्रिएटिव थिंग के प्रति फोकस होते हुए दिख रहे हो। बट साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप लोगों को लाइफ में ये महीना चॉइसेस भी आ रहा है, ओके। अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने के लिए चॉइसेस आ रहे लव लाइफ में, ये चॉइसेस आ रहे हैं क्रिएटिव प्रोजेक्ट के प्रति, ओके। एंड इसीलिए यहाँ पर आप नेक्स्ट मैसेजेस ऑल का कार्ड है, ऑब्जर्व कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी चॉइसेस आए हैं वो आपके लिए कौन सा पाथ सही है और उसमें नई शुरुआत करनी है, बल्कि ऑब्जर्व करते देखिए, नॉलेज ले रहे हो, ओके। फोकस हो कि कैसे अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर सके। तो मैं ये बोलूँगी टोरस, ये महीना है आप लोगों की लाइफ में, अगर कोई रोमांस चाहता है तो चॉइसेस है, ऑब्जर्व कर रहे हो कि कौन सा चॉइस पिक करें ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको। क्रिएटिव प्रोजेक्ट में अगर इन्वॉल्व है तो भी चॉइसेस है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और नई शुरुआत करने के लिए। और दूसरे सिनारे में 5th हाउस इज़ ऑल अबाउट गाइस, मनी हाउस भी समटाइम माना जाता है। तो अगर आप फोकस अपने मनी इश्यू किसी की चल रही है, ओके, होप रखे हो, फेथ रखे हो कि मेरी मनी जो प्रॉब्लम चल रही है वो स्टेबल हो जाएगा, तो भी आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस है अपने मनी वाइज, अपने सिक्योरिटी वाइज स्टेबिलिटी के लिए एक नई शुरुआत करने के लिए, ओके। क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ सी 22 मास्टर नंबर है, एंड 1 + 2 इज़ 3, 2 2 इज़ 4 इज़ अपग्रेड, ओके। आपकी लाइफ में जो भी अपने होप रखे थे, फेथ रखे थे अपनी लाइफ के प्रति, अभी आप अपने ऑब्जर्वेशन के कारण, आप अपने फोकस के कारण उसमें सोल्यूशन लेके आ रहे हो, ओके। दैट इज़ योर करंटली वॉज द ऑब्स्टिकल्स, वॉज द फोकस करंटली गाइस। सी देयर इज द मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग ना अभी फ़िलहाल करंटली 1 चैप्टर इज क्लोज हुआ है एंड अनदर स्टार्ट हुआ। मे भी शायद लव लाइफ में आपकी ब्रेकअप हुआ है ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको, या फिर आपके करंट सिचुएशन आपके कुछ किसी के लिए हो सकता है कि ख़त्म हुई है ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, ओके। एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर सको, जस्ट लाइक अ फ्रीडम मिली है किसी को, ओके। लव लाइफ में, होम लाइफ को लेके, या फिर अपने गोल ड्रीम डिजायर पे, यू नो बहुत टाइम से आप काम कर रहे थे कि मेरे ये गोल ड्रीम डिजायर साकार हो, तो नाउ में भी शायद किसी के लाइफ में वो भी एक बोलते ना इनिशिएशन पे है, तो इसीलिए नाउ यू आर फ्रीली, ओके, करंटली। बट कहीं ना कहीं दिस इज़ योर ऑब्स्टिकल। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 5 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट दिस लैक ऑफ समथिंग, कमी किसी चीज़ के, मनी की इश्यू, जैसे मैंने पहले कहा, मनी इश्यू, स्टेबिलिटी इश्यू, या फिर किसी का ब्रेकअप हो गया तो पर अकेलापन महसूस करो, हेल्थ इश्यू, जो भी लाइफ में कमी है ना, वो वो आप लोगों की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है। किसी न किसी चीज़ की शुरुआत तो हुई है वैसे, ओके। 1 पार्ट ख़त्म हुआ है, टॉक्सिक रिलेशनशिप ख़त्म हुई है, या फिर घर के जो इन्वायरमेंट थे, नेगेटिविटी, वो ख़त्म हुई है, जो आप एक नई शुरुआत कर सको। बट फिलहाल तभी भी किसी न किसी चीज़ की कमी है आप लोगों की लाइफ में, ओके। मनी इश्यू चल रहा है ताकि कोई एक नई शुरुआत कर सके बोल के अभी आप लोग फ्रीली तो हो, बट कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो, ओके। दिस इज़ योर फोकस। सी फोकस है आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी। आप ये एम्परर कॉन्फिडेंट है,
लीडरशिप रोल निभा रहे हैं। एंड अगर आप लोगों की लाइफ में ये इशू भी चल रही है ना, मनी वाइज, हेल्थ वाइज, नेगेटिव एनर्जी वाइज, आप अपने फोकस के कारण, आप अपने ऑब्जर्वेशन के कारण उसको प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में ये जो ऑब्स्टिकल्स है उसको ख़त्म करो और अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेके आओ बोल के। ओके, एंड दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी। पास्ट में नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। नाइट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गैस एक्शन ओरिएंटेड। ओके, अगर आप लोग, दिस इज़ रिवर्स है, अगर कुछ लोग जर्नी भी करना चाहते हैं तो पास्ट में नहीं कर पाए हैं। ओके, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन था पास्ट में, मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था। मे भी शायद कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गया था लव लाइफ से, या फिर अपने गोल के प्रति, अपने कहीं पर भी कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे थे। ओके, या फिर एक्शन भी नहीं ले पा रहे थे, काम भी नहीं कर पा रहे थे। जो भी आप लोगों के लाइफ में कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि पास में किसी की लाइफ में कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस थे। ओके, और कुछ लोगों के लिए बोलना चाहूँगी, कोई ट्रैवल भी करना चाहता है, वर्ल्डली ट्रैवल, दिस इज़ द वर्ल्ड का कार्ड। ओके, आउट ऑफ कंट्री जाके सेट होना चाहते हैं, या फिर वहाँ पर जाके एक अपनी लाइफ शुरुआत करना चाहते हैं, बट इशू है मनी इशू। ओके, किसी के लिए टोरस, ओके, मनी इशू चल रहा है, या फिर हेल्थ इशू चल रहा है, या फिर कुछ ना कुछ कमी है जो आप अपनी, अगर आउट ऑफ कंट्री जाके भी सेट होना चाहते हो तो भी कमी है। बट मुझे लगता है कि अपने फोकस के कारण, अपने नॉलेज से आप सेट हो जाओगे। ओके, एंड दिस इज योर क्राउनिंग पोजिशन। सी, क्राउनिंग में भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस किंग ऑफ सोर्स। मे भी शायद हो सकता है कि अगर किंग ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस समटाइम ना प्रॉपर्टी या फिर इनहेरिटेंस को लेके भी आप यहाँ पर, क्योंकि प्रॉपर्टी भी है। ओके, किसी कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहता हो, बाय करना चाहता हो तो भी नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए आउट ऑफ कंट्री नहीं जा पा रहे। ओके, कोई सेलिंग करके बाहर जाना चाहता है ना, उस टाइप का। अदरवाइज़ आपके माइंड में ये है कि माइंड में क्लियर विजन नहीं है कि कैसे लाइफ को कंट्रोल किया जाए, कैसे लाइफ को एक अपने एक्सपीरियंस के जरिए लाइफ में आगे बढ़ा जाए बोल के। किंग ऑफ सोर्स इज़ मैच्योरिटी, बट इस रिवर्स है तो मे भी क्लियर विजन नहीं है लाइफ के प्रति। ओके, एंड दिस इज़ योर फ्यूचर कार्ड। इस आने वाले दिनों में 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज़ द फाइट। ओके, इनर फाइट या फिर आउट ऑफ फाइट, या लोगों से आप बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो लव लाइफ में, या फिर अपने आप में, या फिर घरेलू मामलों को लेके। ओके, बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है, या फिर आपका सिलेक्शन, बड़ा ज़्यादा कंपटीशन है, कैसे उसको ओवरकम करो। पर जो भी ये फाइट चल रही है ना गाइस, फाइट मत कीजिएगा अपने आप से या फिर करंट सिचुएशन से, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ चेंज। ओके, 5 इज़ ऑलवेज चेंज। आप लोगों को लाइफ में जो भी ये 5 ऑफ वॉन्ड वाली या 5 ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी है, दैट इज़ अ चेंज, कंप्लीशन हो जाएगा। तो गाइस ज़्यादा मत सोचिएगा। ओके, एंड दिस इज़ योर हिडन पोजीशन। हिडन पोजीशन में से आप काम ही कर रहे हो, हिडन पोजीशन में आप अपने काम ही कर रहे हो ताकि आपके गोल, ड्रीम, डिजायर पूरे हो सके। जो आप अपनी लाइफ से मैनिफेस्ट एक नई शुरुआत करना चाहते हो, अपने ड्रीम को साकार करना चाहते हो, उस पर आप ना काम कर रहे हो, एफर्ट बहुत डालो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ बहुत एफर्ट डालो ताकि आपको रिजल्ट मिले बोल के। ये रिजल्ट हो सकता है कि किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, जैसे कि आप एफर्ट डाल रहे हो अपने प्रॉपर्टी को बेचने के प्रति। ओके, या फिर अपने जॉब के प्रति एफर्ट डाल रहे हो, अपने मनी को ग्रोथ करने के प्रति एफर्ट डाल रहे हो, या फिर अपने आप में इंडिपेंडेंट होने के लिए एफर्ट डाल रहे हो। एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपको रिजल्ट मिले, या फिर एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपकी जो भी ये कमी है वो आप ओवरकम कर सको। ओके, इन्वायरमेंट वॉइस था। इन्वायरमेंट में गाइस जगलिंग है टोरस आप लोगों के लाइफ में। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जगलिंग कार्ड है। तो गाइस मैं यही बोलना चाहूँगी, आपका जो इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा जगलिंग है। मे बी शायद मनी इशू है, इधर से लेकर उधर कर रहे हो। 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो सकता है, तो उसमें आप जगलिंग कर रहे हो। या फिर हो सकता है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, इसलिए अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हो। तो बैलेंस करके चलिएगा, क्योंकि दिस इज़ द इन्फिनिटी साइन। एंड आप लोगों को लाइफ में इनफ पॉसिबिलिटी है, इनफ चॉइसेस है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, बहुत ज़्यादा चॉइसेस है। ओके, तो आप देखने की कोशिश कीजिएगा, अपने आप को, अपनी एनर्जी को बचाने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ जर्निंग। काम कर करके थक जाते हैं बट रिजल्ट नहीं मिलता है। ओके, बैलेंस कर करके थक जाते हैं तब रिजल्ट नहीं मिलता है। बट
पीस रह के बैलेंस कीजिएगा। ओके, प्लानिंग कीजिएगा, पीस रखिए, क्योंकि यहाँ पर ना आप प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो, क्लैरिटी नहीं है, तो प्लानिंग कीजिएगा ताकि आप ये जगलिंग पीरियड को ओवरकम कर सको। ओके, एंड दिस इज़ योर होप्स एंड फेयर। आपकी होप्स एंड फेयर है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करोगे कि नहीं, जो भी आपके ड्रीम है, गोल है, सी आप उसको यहाँ पर नर्चर करें। ओके, आप एफर्ट डाल रहे ताकि आपके ड्रीम गोल डिजायर साकार हो सके, एक न्यू शुरुआत हो सके, लव लाइफ में, करियर वाइज, होम लाइफ वाइज या सेट होने वाइज। ओके, आप सोचोगे कैसे मैं अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करो आप, जो आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन दे, या फिर आप सोचो कि कोई आके आपको हेल्प करे, कोई आपको ऑफ़र दे, कोई आके आपको स्टेबल करे, जस्ट लाइक दैट। बट दिस इज़ योर होप्स एंड फेयर। आपके होप्स एंड फेयर है कि होंगे कि नहीं होंगे। या गाइस, आप ना नर्चर करते रहिएगा, एफर्ट डालते। जब तक आप एफर्ट नहीं डालोगे ना, तब तक मे बी शायद आपको ये फेयर लगा रहेगा। एफर्ट डालिएगा एंड होप रखिएगा, बस फेयर मत कीजिएगा। ओके, एंड दिस इज योर डिवाइन पोजीशन। एंड डिवाइन पोजीशन में से फोर ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस द सेलिब्रेशन गाइस। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आप जो भी आपकी लाइफ में कमी है, ओके, जो भी आपके ड्रीम गोल डिजायर है, सक्सेस पाना चाहते हो, हैप्पीनेस पाना चाहते हो रहा है। दिस इज़ द वेरी पॉजिटिव कार्ड इन द डेक। फोर ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी। ओके, जॉब में स्टेबिलिटी हो रही है, किसी की शादी हो रही है, किसी की सेलिब्रेशन हो रहा है, कोई ऐसे इवेंट हो रहे हैं, उनके काम बन रहे हैं तो सेलिब्रेशन हो रहा है। तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि आपके लाइफ में घर बनाना हो, प्रॉपर्टी बेचनी हो, या फिर अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होना हो, आपके सारी लाइफ आपके वो साकार हो रहे हैं, आपके गोल साकार हो रहे हैं। एफर्ट डालेगा, डोंट लूज होप। ओके, स्टेबल वाली एनर्जी है गाइस। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। एंड सी आउटकम में आपके माइंड में से अनक्लियर हुआ। ओके, आपको लाइफ में क्या चाहिए, कहाँ जाना है, कैसे करना है बोल के, बट आपका आउटकम में है ये सब सोर्स, जो भी आपकी ना नेगेटिविटी है उससे आप राइज अप हो रहे हो, आइडियाज आ रहे हैं, सोल्यूशन मिल रहा है, लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है। मेंटल तौर से आप लाइफ को दूसरे नज़रिए से देख रही हो, क्योंकि यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो अपनी लाइफ में सोल्यूशन के कारण। ओके, मे भी शायद आपके मेंटल तौर पर न्यू बिगिनिंग हो रही है, अपने करंट सिचुएशन को लेके, अपने गोल को लेके प्रोस्पेक्टिव चेंज हो रहा है, क्लैरिटी मिल रही है। और किसी की लाइफ में हो सकता है कि लव लाइफ में किसी की सच्चाई सामने आ रही है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि लव लाइफ के लिए हो, लाइफ की सच्चाई सामने आ रही है, फैमिली फ्रेंड की सच्चाई सामने आ रही है, या फिर लव लाइफ की सच्चाई सामने आ रही है, बट ट्रुथ सामने आ रहा है। ओके, ये सब सोर्सेज ऑल अबाउट गाइस क्लैरिटी आ रही है आपने जो भी नेगेटिविटी थी उसके प्रति। तो मैं आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में ये महीना चॉइसेस है, ऑफ़र है। मैं ये बोलूँगी कि ऑफ़र तो ऑलरेडी आ चुका है, चॉइसेस तो आ चुका है, बट आप उस पर काम कर रहे हो ताकि आप स्टेबल हो सको। ओके, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा जगलिंग है, कोई एक शहर से दूसरे शहर सेट होना चाहते तो उसके पीछे जगलिंग हो रहा है। तो गाइस, काम करते रहिए, जो भी आप रिवॉर्ड चाहते हो एफर्ट डालते रहिए, और इल्यूजन में मत रहिएगा, क्योंकि आई नो आप लोगों की लाइफ में कमी है, किसी चीज़ की फ़ाइट चल रही है, बट अपने फोकस के कारण, अपने ऑब्जर्वेशन के कारण उस फाइट को ओवरकम कर लोगे, और एक नई शुरुआत करने के प्रति आइडियाज़ भी आ जाएंगे। इट्स ब्यूटीफुल। ओके टॉरस, तो क्लियर विजन के साथ में काम करना है, एक फोकस है ना, बोलते हैं ना कि अगर आपके गोल है तो उस पर स्टिक रहिए। ओके, इल्यूजन में मत रहिए कि नहीं होगा, जस्ट ट्राई तो कीजिए। ओके, क्यों नहीं होगा, ट्राई तो कीजिए। ऐसे एंड यू अगेन ऑल इज़ हियर। ऑब्जर्व कीजिए अपनी सिचुएशन में आपकी प्रॉब्लम कहाँ पर है, और सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। यू नो डैट। ओके, इनर विजडम आपके अंदर, जो भी आप सॉल्यूशन ढूंढे वो आपके अंदर ही है, आपके गट फीलिंग, आपके इंट्यूशन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं उस पर ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। ओके, एंड इट सेज यू नो व्हाट टू डू, ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड टेक अप्रोचिएट एक्शन विदाउट डिले। ओके, अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा, जो गट फीलिंग है उस पर ध्यान दीजिएगा, और एक्शन लीजिएगा विदाउट डिले। ओके, जो भी आपकी नेगेटिविटी परिस्थिति है या फिर जो भी आपकी कमी है उस पर। ओके, एंड सी बॉडीज ऑफ वाटर, एंड इट सेज स्पेंड टाइम नियर वाटर सच एज अ लेक, रिवर और द ओशन
टू रिचार्ज योर बैटरी। क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये ना एफ़र्ट डालते डालते आप लोग बहुत ज़्यादा थक रहे हो, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आप प्यूरिफिकेशन कीजिएगा, ओके। अपने आप में प्यूरिफाई होइएगा, पीस लाइएगा, ताकि आपकी पीस के ज़रिए आपकी एनर्जी रिचार्ज हो और आप अपनी लाइफ में एक क्लियर विजन के साथ में, सॉल्यूशन के साथ में जो भी आपके ड्रीम गोल डिज़ायर है उस पर काम कर सको, ओके। तो अच्छी एनर्जी है गाइस, ऑब्जर्व कीजिएगा और उस पर काम कीजिएगा, ओके, विदाउट डिले, पीस रह के, ओके टॉरस। या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टॉरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।